आप देख रहे हैं जी बिजनेस में होनी तय। रुक करते हैं खबरों का और सबसे पहले अहम बैठक की बात। जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक आज जैसलमेर में शुरू हो गई है। ये बैठक जारी है। माना जा रहा है कि इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता तरुण शर्मा। तरुण, फिलहाल बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक में अब तक क्या कुछ निकल करके आया है और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जिस तरह से जीएसटी कम करने की बात चल रही थी, फिलहाल उसमें सहमति नहीं बन पाई। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक चल रही है और इस बैठक के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट एजेंडा आज का था जिस पे सबकी नजर थी वो था इंश्योरेंस को लेकर, चाहे वो प्योर टर्म इंश्योरेंस हो या हेल्थ इंश्योरेंस हो, दोनों ही इंश्योरेंस के मामले को वापस डेफर कर दिया है क्योंकि जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक थी उसी में कंसेंसस नहीं बन पाया। इसी वजह से इस पूरे मामले को अब फर्दर स्टडी के लिए भेजा गया है। अब वापिस जीओएम इस पे बैठक करेगा और डिसाइड करेगा कि किस तरीके से जो जीएसटी है वो इंश्योरेंस सेक्टर पर लगाया जा सकता है। तो एक बड़ी उम्मीद थी आज की जीएसटी काउंसिल की बैठक में कि इंश्योरेंस का जो मामला है वो पास हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी जो स्टेट्स थे वो इस पे राजी दिख रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये मामला पूरा जो है वो डेफर कर दिया गया। दूसरा, जो चावल को लेकर भी जो जीएसटी है उसको घटाया गया है। ये एक बड़ा फैसला हुआ है। और यदि आप पुरानी कार बेच रहे हैं और चाहे वो इलेक्ट्रिक की क्यों ना हो, उस पे जो जीएसटी है वो 12% की जगह अब 18% लगेगा। दूसरा, पॉपकॉर्न को लेकर एक फैसला हुआ है कि यदि आप लेबल्ड नहीं है, प्री पैकेज नहीं है, तो आपको यदि सॉल्ट और स्पाइसेस के साथ बेच रहे हैं तो 5%, यदि आप पैकेज्ड फूड है, लेबल्ड है तो 12%, लेकिन यदि शुगर और कैरामेल मिक्स यदि पॉपकॉर्न है तो उस पर 18% लगेगा। तो अभी तक जो है वो ये 3 बड़े फैसले अभी तक हुए हैं और उम्मीद ये है कि अब अगले 1 घंटे के अंदर ये मीटिंग खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि वो सबसे बड़ा मुद्दा था इंश्योरेंस, वो कहीं ना कहीं अब डेफर हो गया है। अब नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल की मीटिंग का इंतजार करना पड़ेगा इंश्योरेंस में जीएसटी की दर कम करने के लिए। तो ये बड़ा झटका यहाँ पे इंश्योरेंस होल्डर्स, इंश्योरेंस कंपनीज दोनों को ही लगा, लेकिन एक फर्दर स्टडी के लिए अब इस पूरे मामले को तरुण, क्योंकि पिछली जो बैठक जीएसटी काउंसिल की हुई थी उसमें ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि अगली बैठक तक हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर के कोई बड़ा फैसला ले लिया जाएगा। आज जब बैठक हुई तो आखिर आपत्ति कहां से आई, किस तरह की बातचीत हुई जिसकी वजह से इसे फिर जीओएम के पास भेज दिया गया? इस पर सहमति क्यों नहीं बन पाई? देखिए, जो पिछली जीएसटी काउंसिल की बैठक थी उसके बाद जीओएम क्रिएट किया गया था हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के लिए। उसके बाद जीओएम ने अपनी रिपोर्ट भी दी, लेकिन कहीं ना कहीं रेवेन्यू लॉस है और ये भी है कि ये पूरी तरीके से तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही पता लग पाएगा कि कहाँ पर आपत्ति और किस स्टेट ने इस पर आपत्ति करी। लेकिन ये जरूर है कि सहमति आपस में नहीं बन पाई है, क्योंकि हो सकता है कि 5 लाख का जो सम इंश्योर्ड है उसको बढ़ाने की बात हो, क्योंकि राजस्थान जहाँ पे अभी जीएसटी काउंसिल की बैठक हो रही है वहाँ पे 25 लाख रुपए तक जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो फ्री है। तो अलग अलग स्टेट्स की अपनी अपनी स्कीम्स ऑलरेडी चल रही है। आयुष्मान में 5 लाख है। अब वहीं यदि आप हेल्थ इंश्योरेंस बुजुर्गों के लिए जो एग्जम्प्ट करने की बात थी वो दिल्ली 60 साल मानता है, लेकिन आयुष्मान योजना के अंदर 70 साल है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिसपे सहमति नहीं बन पाई और इसी वजह से उसको फर्दर स्टडी के लिए भेजा। बिल्कुल, तो उम्मीद यही की जा रही थी कि हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर के कोई सहमति बन जाएगी, इस पर फैसला हो जाएगा। फिलहाल ऐसा नहीं हुआ, लेकिन 3 अहम फैसले इसमें लिए गए हैं। अभी काउंसिल की बैठक चल रही है, अगले 1 घंटे में कई अहम फैसले लिए जाएंगे और इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में किस तरह के फैसले लिए गए। तरुण, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।